जय श्री राम, जय हनुमान। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी श्रोताओं का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं पुनः अपने अधरामृत चैनल पर आप सबों को इस संसार में सुखी कौन है, किसके घर जो है सो सुखों का भंडार है, मैं इसको प्रकट करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा भोज ने पूछा कालिदास से कि इस संसार में सुखी कौन है। ऐसे लोग कहते हैं कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी। दुखी सब है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। यह संसार छोड़ करके केवल भगवान के चरण में चले जाने से मनुष्य सुखी हो जाए, इसका जो है सो कभी किसी समय भगवान जब तक नहीं मिले हैं तभी तक उसमें लगे हैं, और भगवान की जब परीक्षा होती है तो लोग कहते हैं कि इसमें भी कष्ट है। भगवान नहीं मिले, इतना दिन तपस्या करते हुए हो गया, तो दुख तो भगवान के चरणों में जाने से पहले है ही। लेकिन इस मृत भुवन में सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है, और उसमें जो सुखी है इस संसार में फिर स्वर्ग उसी के घर में है। भोज पूछे कोई कालिदास से सुखी कौन है, बताया कालिदास जी ने, अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च बसस्य पुत्रोर अर्थकरी च विद्या खड्जीव लोके सुसुखा निराजन। हे राजन, इस संसार में वही जीव सुखी है। अर्थागमो नित्यमरो गीता च, जो जिसका शरीर जो है सो निरोग है, स्वास्थ्य उसका अच्छा है, और अर्थ पैसा कमा रहा है, अर्थोपार्जन कर रहा है, चाहे वह व्यक्ति अपने खेत में हल चला करके करे या अपने सुकर्म के द्वारा, कोई भी कर्म सुकर्म के द्वारा करता है। अर्थागमो नित्यमरो गीता च, पैसा कमा रहा है सत्मार्ग से, उसका शरीर जो है सो आरोग्य है, निरोग है, कोई कष्ट नहीं है शरीर में। अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, जिसकी पत्नी प्रिय हो, सुंदर हो, बराबर उसके चेहरे पर हंसी हो, और प्रिय बोलने वाली हो। कहीं से अगर बच्चा आता है, पति देव आते हैं, और उसके वाणी से केवल रस ही रस निकलता है, तो किसी भी कष्ट में व्यक्ति रहता है, उसके वचन को सुन करके दिल में जो है सो खुशियाँ दौड़ने लगती है, सारे कष्ट मिट जाते हैं। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च बसस्य पुत्रोर, जिसका पुत्र पिता के बस में है। बसस्य पुत्रोर अर्थ करी च विद्या, जो पैसा अर्जन करने वाला, विद्योपार्जन करने वाला जिसके घर में है, खड्जीव लोके सुसुखा निराजन, वही सुखी है।
अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वत्सस्य पुत्रोर अर्थकरी च विद्या खड्जीव लोके सुसुखा निराजन। सारांश है कि शरीर निरोग हो, पैसा कमा रहा हो, जिसके पुत्र उसके बस में है, और ऐसा पुत्र जो अर्थोपार्जन कर रहा हो, कमा रहा हो, उसकी पत्नी भार्या यानी प्रिय बोलती हो और सुंदर हो, सुशील हो, गुणवान हो, तो इस संसार में स्वर्ग का सुख उसके घर में है। हे राजन, वही सुखी है। खड्जी वलोके सुसुखा निराजन। अगर आपके घर में आप अगर अपने बच्चे को संस्कार नहीं देंगे तो वही मिलेगा जो आप नहीं चाहते हैं। अगर अपने बच्चे को छोटे से संस्कार अगर देते हैं, वही संस्कार चल करके इतना बड़ा इस संसार में संस्कार के द्वारा उस संस्कृति की रक्षा करते हुए आपके सामने रहेगा। फिर आपके पास कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को संस्कार दीजिए। आजकल तो बच्चे हैं कि बिना मोबाइल का खाना नहीं खा रहे हैं। मोबाइल नहीं है तो बच्चे रोते हैं, मोबाइल दे दीजिए चुप हो जाते हैं। यह चल रही है प्रवेश। लेकिन इसी में अगर हम चाहे जितना ही डाल सके अपने बच्चे को संस्कार, तो संस्कार जरूर डालें, और उस संस्कार से हमारी संस्कृति की रक्षा होगी, और हमारी संस्कृति बचेगी तो हम बचेंगे, और हम बचेंगे तो हमारा संस्कृति बचेगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधे। आप अपने बहुमूल्य समय को देख करके मेरा प्रवचन श्रवण करते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए और एक शेयर जरूर कीजिए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर दें ताकि पहला वीडियो आपके पास पहुंचे। जय श्री राम।